नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जहां धर्म, विश्वास और ज्ञान एक साथ मिलते हैं। ये है आपके जीवन की आध्यात्मिक दिशा दिखाने वाला चैनल, जहां हर तथ्य में छुपा है ईश्वर का संकेत। हम लेकर आए हैं धर्म से जुड़े तथ्यों की सच्चाई, सरल शब्दों में गहरी अर्थों के साथ। चलें, एक नई शुरुआत करें, ज्ञान, श्रद्धा और सत्य के मार्ग पर। कभी कभी जीवन में एक अजीब सा मौन उतरता है। बाहर सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर जैसे कोई तूफान जल रहा होता है। आप महसूस करते हैं कि आप वही व्यक्ति नहीं रहे जो कल थे। रातें लंबी लगने लगती हैं, सुबहें अब पहले जैसी नहीं होती। किसी अदृश्य शक्ति की आहट सी महसूस होती है, मानो कोई कह रहा हो, अब वक्त आ गया है। ये आवाज़ बाहर से नहीं आती, ये आपके भीतर के गहरे सन्नाटे से जन्म लेती है। यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड आपको पुकारता है। आपके जीवन में ये पुकार तब आती है जब आप बहुत कुछ झेल चुके होते हैं। कभी सपनों के टूटने के बाद, कभी रिश्तों के बिखरने के बाद, कभी जब दुनिया से थक जाते हैं और कहते हैं अब आगे क्या। उसी क्षण ब्रह्मांड फुसफुसाता है, अब शुरुआत है। लोग सोचते हैं कि अंत दर्द लाता है, पर असल में अंत वही दरवाज़ा है जहाँ से सच्ची शुरुआत होती है। हर टूटन, हर असफलता, हर चोट एक संकेत है कि आप अब अपनी पुरानी खाल छोड़ रहे हैं। ब्रह्मांड किसी को तब तक नहीं बुलाता जब तक वो तैयार न हो जाए। और अगर ये आवाज़ आपके भीतर उठ रही है, तो जान लीजिए अब आप तैयार हैं। कभी आपने गौर किया है कि सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर भी भीतर से कुछ खाली लगता है? कभी अचानक एक सवाल उठता है, क्या यही जीवन है? ये बेचैनी नकारात्मक नहीं है, ये वही आग है जो आपको भीतर से बदलना शुरू करती है। ये बेचैनी वो द्वार है जो पुराने जीवन से नए जीवन तक ले जाती है। लोग इसे बेचैनी कहते हैं, मैं इसे प्रथम संकेत कहता हूँ। जब आपकी आत्मा अपने विस्तार की ओर बढ़ती है, तो वो आपको असुविधा में डालती है ताकि आप रुक न जाएं। आपके भीतर पुरानी सोच मरने लगती है और नई चेतना जन्म लेने लगती है। ये समय कठिन होता है, क्योंकि आप अब वो नहीं रहे जो थे, पर अभी वो भी नहीं बने जो बनना है। यही संक्रमण काल है और यही सबसे पवित्र समय है। आपके आसपास के लोग आपको समझ नहीं पाते। वे कहते हैं तुम बदल गए हो। हाँ, आप बदल गए हैं, क्योंकि अब आपकी दृष्टि बदल चुकी है। अब आप भीतर से देख रहे हैं, बाहर से नहीं। अब जो बातें पहले मायने रखती थीं, अब वो आपको छोटी लगती हैं। पहले आप लोग क्या सोचेंगे में जीते थे, अब आप मैं क्या महसूस कर रहा हूं में जी रहे हैं। ये बदलाव मामूली नहीं, ये आत्मा का पुनर्जन्म है। अध्याय 2, जब साधना शुरू होती है। जीवन साधना तभी बनता है जब आप भीतर झांकने लगते हैं, जब आप ये समझने लगते हैं कि हर दुख किसी सबक का रूप है, जब आप बाहरी चीज़ों को दोष देना छोड़कर भीतर कारण ढूंढने लगते हैं। यही सच्ची साधना है। साधना का अर्थ ध्यान में बैठना नहीं, साधना का अर्थ है जागना, हर पल, हर स्थिति में। जब आप काम करते हुए भी सजग रहते हैं, बोलते हुए भी अपने शब्दों के प्रति जागरूक रहते हैं, जीवन एक ध्यान बन जाता है। अब आपकी हर सांस ब्रह्मांड से जुड़ने लगती है। ये साधना कठिन है, क्योंकि ये किसी मंदिर में नहीं होती, ये होती है रोज़मर्रा के संघर्षों के बीच। जब कोई आपको अपमानित करे और आप शांत रहें, जब कोई आपका अपमान करे और आप भीतर से मुस्कुराएं, तब आप साधना कर रहे होते हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड की भाषा मौन है, और जो इस भाषा को समझ लेता है, उसे शब्दों की जरूरत नहीं रहती। अध्याय 3, जब संघर्ष रूपांतरण बन जाता है। बहुत बार आपको लगेगा कि सब कुछ टूट रहा है। रिश्ते, अवसर, योजनाएं सब बिखरते दिखेंगे। आप सोचेंगे कि ब्रह्मांड आपके खिलाफ है, पर सच्चाई इसके ठीक उलट होती है। जब कुछ टूट रहा होता है, तो दरअसल वो चीज़ हटाई जा रही होती है जो अब आपकी ऊर्जा से मेल नहीं खाती। ब्रह्मांड कभी दंड नहीं देता,
वो सिर्फ साफ करता है। वो आपके भीतर की गंदगी निकालता है ताकि आप पवित्र हो सकें। इसलिए जब जीवन उलझता है तो डरिए मत, समझिए ये शुद्धिकरण चल रहा है। लोग कहते हैं मैं क्यों, और ब्रह्मांड कहता है क्योंकि तुम ही इसके योग्य हो। हर साधक को अपनी मिट्टी में गलना पड़ता है, तभी वो वृक्ष बनता है। ये गलना विनाश नहीं, ये परिवर्तन है। जब आपका अहंकार टूटता है, आपकी पहचान मिटती है, तो भीतर का सत्य प्रकट होता है, और वही सत्य आपको आपके उद्देश्य से जोड़ता है। अध्याय 4। जब आप स्वयं को देखने लगते हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आप अब प्रतिक्रिया नहीं करते। जो पहले आपको क्रोधित कर देता था, अब वो आपको बस अवलोकन करने पर मजबूर करता है। आपके भीतर स्थिरता आ रही है। अब आप समझते हैं कि हर घटना किसी योजना का हिस्सा है। अब आपको लोगों से मान्यता नहीं चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं मैं वही हूं जो मुझे बनना है। ये आत्मदर्शन है। अब आप बाहर नहीं, भीतर की दुनिया को समझ रहे हैं। अब आप खुद के सबसे करीब हैं। अध्याय 5। जब ऊर्जा बदलने लगती है। आपके आसपास सब कुछ वैसा ही दिखता है, लेकिन सब बदल चुका होता है। जो लोग पहले आपको समझते थे, अब दूरी बना लेते हैं। कुछ नए लोग अचानक आपके जीवन में आने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य हाथ सब कुछ जोड़ रहा है। यही वो समय है जब ब्रह्मांड सक्रिय रूप से आपके साथ काम कर रहा होता है। अब घटनाएं संयोग नहीं, संकेत होती हैं। कभी कोई पुराना मित्र लौट आता है, कभी कोई नई किताब मिल जाती है, कभी कोई वाक्य दिल में उतर जाता है। ये सब ब्रह्मांड के संदेश हैं। अब आपका काम बस एक है, ध्यान देना। जो भी हो रहा है उसे देखिए, महसूस कीजिए, लेकिन निर्णय मत लीजिए। ब्रह्मांड की लय समझना तर्क से नहीं, अनुभव से होता है। जब आप ध्यान देते हैं तो आप उसकी गति से जुड़ जाते हैं, और जब ये जुड़ाव होता है तो जो आपको पाना था वो धीरे धीरे आपकी ओर खींचने लगता है। अब आप यात्रा पर हैं। अभी मंजिल नहीं दिख रही, लेकिन दिशा साफ है। भीतर की बेचैनी अब आपका मित्र है। अकेलापन अब शत्रु नहीं, गुरु है। संघर्ष अब दंड नहीं, साधना है। और जब ये तीन बातें एक साथ होने लगे तो समझ लीजिए जो आपको पाना था वो अब आपके करीब आ चुका है। जब ब्रह्मांड आपके भीतर बोलने लगता है, हर परिवर्तन से पहले संकेत आते हैं। वे अचानक नहीं गिरते, धीरे धीरे जीवन की परतों में वे फैलने लगते हैं। कभी बेचैनी के रूप में, कभी शांति के रूप में, कभी किसी अप्रत्याशित घटना के रूप में। और अगर आप सतर्क हैं तो आप उन्हें पहचान लेंगे। संकेत 1। जब भीतर की बेचैनी पवित्र बन जाती है। एक दिन आप उठते हैं और महसूस करते हैं सब कुछ ठीक है, पर दिल बेचैन है। कोई बाहरी कारण नहीं, फिर भी भीतर हलचल है। पहले आप इसे अस्थिरता मानते हैं, पर अब आप जानते हैं ये वही चिंगारी है जो रूपांतरण से पहले जलती है। यही पवित्र बेचैनी है। यही संकेत है कि पुराना ढांचा टूट रहा है। अब आप उस दिशा में नहीं चल सकते जहां आत्मा रहना नहीं चाहती। जब ये बेचैनी आती है तो वो आपको हिलाती है ताकि आप स्थिरता के जाल से बाहर निकलें। ये बेचैनी प्रश्न नहीं पूछती, ये पुकारती है, और जो सुन लेता है वो फिर कभी वैसा नहीं रह सकता। अगर आपने भी कभी बिना कारण बेचैनी महसूस की है तो कमेंट में लिखिए, मैं सुन रहा हूँ। ये वाक्य आपकी तरंग को उसी ऊर्जा से जोड़ देगा। संकेत 2। जब मौन आपका साथी बन जाता है। पहले आप लोगों की भीड़ में खुद को पूरा महसूस करते थे, अब आप शोर से थकने लगे हैं। अब आप अकेले होकर भी भरे हुए महसूस करते हैं। ये बदलाव कोई दुर्घटना नहीं, ये दूसरा संकेत है। जब आत्मा भीतर से बोलने लगती है तो बाहरी आवाज़ें धीरे धीरे मध्यम हो जाती हैं। अब मौन आपका शिक्षक बन जाता है। आप महसूस करेंगे कि पहले जो खालीपन था वो अब शांति में बदलने लगा है। आप किसी पहाड़, किसी पेड़ या किसी शांत कमरे में बैठें, आपको वही कंपन सुनाई देती है जो ब्रह्मांड की है।
यही वो समय है जब भीतर और बाहर एक लय में आने लगते हैं। अगर आपने भी हाल ही में मौन में सुकून महसूस किया है तो कमेंट करें, मौन ही मेरा शिक्षक है। संकेत 3, जब दूसरों की राय अब आपको नहीं हिलाती। पहले आप दूसरों की राय में जीते थे, किसी की तारीफ से उड़ते थे, किसी की आलोचना से टूट जाते थे। अब आप स्थिर हैं। ये तीसरा संकेत है, स्थिरता का जन्म। अब आपको एहसास हुआ है कि जो आपको जानता है वो भीतर है, बाहर का हर मत अस्थायी है। अब आपकी पहचान किसी की जुबान से नहीं, आपकी चेतना से तय होती है। अब जब कोई आलोचना करता है तो आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप मुस्कुराते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि ये भी उसकी दृष्टि है, आपकी नहीं। जब ये अवस्था आती है तो आप मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मांड इसी स्वतंत्रता में खिलता है। अगर आपने भी कभी महसूस किया कि अब लोगों की राय मायने नहीं रखती, तो कमेंट करें, मैं स्थिर हूं। संकेत 4, जब संयोग संकेतों में बदलने लगते हैं। अब जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जो पहले संयोग लगती थी। कोई किताब अचानक सामने आती है जिसमें वही लिखा है जो आपके दिल में चल रहा है। कोई अनजान व्यक्ति कुछ कह देता है और वो आपके प्रश्न का उत्तर बन जाता है। ये संयोग नहीं है, ये चौथा संकेत है। ब्रह्मांड अब आपके साथ संवाद कर रहा है। वो अब प्रतीकों में बोलता है, अंकों, शब्दों, संगीत, यहाँ तक कि सपनों में भी। जो सजग है वो सुन लेता है। यही ब्रह्मांड की भाषा है, बिना शब्दों के, बिना ध्वनि के। अगर आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है जहां कोई संयोग आपके लिए उत्तर बन गया, तो कमेंट में लिखिए, मुझे संकेत मिला है। संकेत 5, जब आपका ध्यान छोटी बातों से हटने लगता है। पहले आप हर बात से प्रभावित हो जाते थे, किसने क्या कहा, किसने ध्यान नहीं दिया, ये सब आपको तोड़ देते थे। अब ये सब धुंधले लगने लगा है। अब आपका ध्यान जीवन की ऊंचाई पर है। ये 5वां संकेत है, आपकी दृष्टि अब ऊपर उठ रही है। अब आप समझते हैं कि ऊर्जा सीमित है, उसे तुच्छ बातों में खर्च करना आपकी यात्रा को रोकता है। आपके भीतर अब वो स्थिरता आ रही है जो किसी तूफान से नहीं डगमगाती। अब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप देखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। 5 संकेतों का सार। अब तक के ये 5 संकेत बताते हैं कि आपकी आत्मा जागने लगी है। आपके भीतर की तरंगे अब ब्रह्मांड की तरंगों से मेल खाने लगी हैं। ये कोई अचानक घटना नहीं, ये वर्षों की साधना, संघर्ष और धैर्य का परिणाम है। अब जो होगा वो संयोग नहीं होगा, अब हर चीज आपके पक्ष में काम करेगी। लेकिन याद रखिए, यहाँ से यात्रा कठिन नहीं, सूक्ष्म होती है। अब परीक्षा बाहर नहीं, भीतर होगी। ब्रह्मांड अब आपके कर्म, आपके विचार और आपका मौन तीनों को एक साथ परखता है। अगर आप गिरते हैं पर उठते हैं, तो वही आपकी योग्यता है। अगर आप थकते हुए भी मुस्कुराते हैं, तो वही आपकी शक्ति है। अगर आपने इन 5 संकेतों में से कम एक भी अपने जीवन में महसूस किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कमेंट में बस लिखिए, मैं तैयार हूं, ताकि ये वाक्य आपके और ब्रह्मांड के बीच एक ऊर्जा संकेत बन जाए। अब जो होना है वो भीतर से शुरू होगा। जो परिवर्तन पहले बाहर चाहिए था, अब वो चेतना में घटेगा। अब ब्रह्मांड आपके चारों ओर नहीं, आपके भीतर है। जो संकेत आपने पहचाने, वे केवल शुरुआत हैं। अभी 5 संकेत और बाकी हैं, और वे गहरे हैं, सूक्ष्म हैं, क्योंकि वे आपके अस्तित्व को बदल देंगे। भाग 3, जब ब्रह्मांड आपके भीतर उतर आता है। अब तक आपने 5 संकेतों को पहचान लिया है। वे संकेत बताते हैं कि आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। लेकिन असली रूपांतरण अब शुरू होता है, जब ब्रह्मांड सिर्फ आपके चारों ओर नहीं, बल्कि आपके भीतर काम करने लगता है। ये अगले 5 संकेत हैं, गहरे, सूक्ष्म और दिव्य। संकेत 6, भीतर से आवाज, रुको मत। कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ मुश्किल लगने लगता है। रास्ते बंद दिखते हैं, लोग दूर हो जाते हैं, पर भीतर से एक धीमी सी आवाज उठती है, रुको मत। ये आपकी नहीं, ब्रह्मांड की आवाज होती है। वो आपको कहता है, बस थोड़ा और चलो। और जब आप उस आवाज पर भरोसा करते हैं, तो आपके चारों ओर रास्ते खुलने लगते हैं। यही छठा संकेत है, ब्रह्मांड अब आपको चला रहा है,
आपके प्रयास अब उसकी ऊर्जा के साथ बह रहे हैं। जो पहले कठिन लगता था, अब सहज होता जा रहा है। हर असफलता अब दिशा में बदल रही है। ये वही क्षण है जब साधक से साक्षी जन्म लेता है। अगर आपको भी हाल ही में भीतर से एक आवाज़ महसूस हुई है जो कहती है रुको मत, तो कमेंट करें, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये वाक्य आपकी दृढ़ता को ऊर्जा देगा। संकेत 7। जब अतीत का भार गिरने लगता है। आप नोटिस करेंगे कि पुराने घाव अब दर्द नहीं देते, वे बस कहानी बन जाते हैं। लोग जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई, अब उनके लिए भी करुणा उठने लगती है। यही 7वां संकेत है, आप अतीत से मुक्त हो रहे हैं। जो घटनाएं पहले आपको बांधती थीं, अब वे केवल सीख बनकर रह गई हैं। आप अब उनसे भागते नहीं, उन्हें स्वीकार करते हैं। ये संकेत बताता है कि आपकी ऊर्जा अब वर्तमान में केंद्रित हो रही है। और जब ऊर्जा वर्तमान में होती है, तो वही क्षण शक्ति बन जाता है। संकेत 8। जब करुणा जन्म लेती है। अब आपके भीतर से प्रेम बहने लगता है, किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सहज रूप में। अब आप हर जीव के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। किसी घायल जानवर को देखकर, किसी गरीब को देखकर, आपके भीतर स्वतः करुणा उठती है। यही 8वां संकेत है, आपकी आत्मा अब प्रेम की भाषा बोलने लगी है। अब आप ऊर्जा के स्तर पर समझते हैं कि हर आत्मा उसी स्रोत से आई है। किसी को नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप जानते हैं, वो भी आप ही का एक रूप है। जब करुणा जागती है, तो ब्रह्मांड आपसे प्रसन्न होता है, क्योंकि अब आप उसके साथ प्रवाह में हैं। संकेत 9। जब जीवन की क्षणिकता का बोध होता है। अब आपको समझ आने लगता है कि जीवन स्थायी नहीं है। हर क्षण, हर सांस मूल्यवान है। आप अब कल के लिए नहीं जीते, आप अब में जीते हैं। यही नवा संकेत है, जीवन का बोध। अब आप जल्दबाजी छोड़ देते हैं। आप हर छोटी चीज को ध्यान से देखने लगते हैं। सूरज की किरण, बच्चे की मुस्कान, पानी की बूंद, सब कुछ ईश्वर का रूप लगने लगता है। ये समझ आपको गहरा बनाती है। अब जीवन कोई दौड़ नहीं, एक ध्यान है, और ये ध्यान आपको भीतर से प्रकाशित करता है। संकेत 10। जब यात्रा अब आपकी नहीं रहती। ये अंतिम और सबसे गहरा संकेत है। जब आप महसूस करते हैं कि अब आपके जीवन का हर कदम किसी बड़ी शक्ति के नियंत्रण में है। अब जो भी होता है, वे आपके लिए नहीं, बल्कि आपके माध्यम से होता है। अब आप साधक नहीं, माध्यम बन जाते हैं। अब आपकी इच्छा ब्रह्मांड की इच्छा से जुड़ गई है। अब आप सिर्फ चलते हैं, क्योंकि चलने वाला अब आप नहीं, बल्कि वो है जो आपको चला रहा है। यही वो अवस्था है जहां अहंकार समाप्त होता है और चेतना जागती है। अब आप वहां पहुंच चुके हैं जहां मैं और वह का भेद मिट जाता है। अब कोई संघर्ष नहीं बचता। अब जो भी होता है, वे आपके खिलाफ नहीं, आपके पक्ष में होता है। आपका हर कदम साक्षी के रूप में है, हर सांस कृतज्ञता में है। और यही वो अवस्था है जहां साधना समाप्त नहीं होती, वे स्वतः चलती रहती है। अब आपको शब्दों की जरूरत नहीं रही, क्योंकि जब भीतर ब्रह्मांड उतर आता है, तो मौन ही सब कह देता है। अब आपको डर नहीं लगता, क्योंकि अब आप वही शक्ति हैं जिससे डर उत्पन्न होता है। अब आप मांगते नहीं, क्योंकि जो आपको पाना था, वे अब आपके भीतर है। अब बस मौन, कृतज्ञता और स्वीकृति बची है। यही साधना का अंतिम स्वरूप है। भाग 4। समर्पण। जब सब मौन में विलीन हो जाता है। पृष्ठभूमि संगीत, धीमी धुन, हल्की बांसुरी और हृदय की धड़कन जैसी बीट। हर यात्रा का एक अंत होता है, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा का अंत मौन होता है। ये मौन मृत्यु नहीं, ये पूर्णता है। ये वो क्षण है जब साधक कहता है, अब कुछ नहीं चाहिए, और उसी क्षण ब्रह्मांड उत्तर देता है, अब सब कुछ तेरा है। अध्याय 1। जब समर्पण जन्म लेता है। समर्पण का अर्थ हारना नहीं, ये आत्मा का झुकना नहीं, बल्कि उसका फैलना है। जब आप कहते हैं,
अब मैं नहीं तू है, तो आप किसी देवता को नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति को नमन करते हैं। समर्पण वही होता है जहाँ इच्छा समाप्त होती है। जब मुझे चाहिए का स्थान जो भी है वही ठीक है ले लेता है, तो आप मुक्त हो जाते हैं। अब आपके पास कोई डर नहीं रहता, क्योंकि डर हमेशा मेरे से जुड़ा होता है, और जब मैं मिट जाता है तो डर भी मिट जाता है। अध्याय 2, जब मौन बोलने लगता है। समर्पण के बाद शब्द अनावश्यक हो जाते हैं, क्योंकि अब जो कहना है वो मौन कहता है। मौन कोई अनुपस्थिति नहीं, वो सृष्टि का पहला स्वर है। जिसने उसे सुन लिया वो जान गया कि सब कुछ एक ही लय में बह रहा है। अब हर सांस में संगीत है, हर पल में प्रार्थना है। अब आपको ईश्वर की तलाश नहीं करनी, क्योंकि अब आप स्वयं वही हो गए हैं। ये वो अवस्था है जहाँ हर प्रश्न स्वयं में विलीन हो जाता है। अध्याय 3, जब ब्रह्मांड अब आपके भीतर बस जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि ब्रह्मांड कोई दूर का ग्रह नहीं, वो कोई शक्ति नहीं जो आसमान से चलती है। वो तो आपके भीतर ही था, आपकी हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में। अब जो भी आप देखते हैं वो आपको अलग नहीं लगता। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर घटना, सब एक ही चेतना की अभिव्यक्ति हैं। अब आप अलग नहीं हैं, आप एक हैं, और यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। वो सब में है और सब उसी में है। अध्याय 4, जब जीवन साधना बन जाता है। अब आपके लिए साधना कोई क्रिया नहीं रही, अब साधना जीवन का स्वभाव बन गई है। अब हर कार्य ध्यान है, हर संबंध एक सीख है, हर क्षण एक उपहार है। आप किसी परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करते, आप बस करते हैं, क्योंकि वही स्वभाव है। यही कर्मयोग है, बिना अपेक्षा के कर्म, बिना भय के कर्म। अब आप समझते हैं कि सिद्धि का अर्थ कुछ पाना नहीं, बल्कि जो है उसे पूरी तरह जीना है। अध्याय 5, जब आप माध्यम बन जाते हैं। अब ब्रह्मांड आपके माध्यम से कार्य करता है। जो आप बोलते हैं वो अब केवल आपके विचार नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा है जो आपसे बह रही है। आपकी उपस्थिति अब उत्तर बन जाती है। लोग आपकी आंखों में शांति खोजते हैं, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा स्थिर है। यही वो अवस्था है जहां आप ब्रह्मांड के साथ तालमेल में चल रहे हैं। अब कुछ करना नहीं है, अब केवल होना है। समापन, जब काम पूरा नहीं प्रकट होता है। अब कोई लक्ष्य नहीं बचता, क्योंकि सब कुछ अपनी जगह पर है। अब कोई चाह नहीं, क्योंकि सब कुछ भीतर है। अब कोई डर नहीं, क्योंकि जो मैं हूं वही सब है। ये वही क्षण है जहां काम पूरा नहीं होता, वो प्रकट होता है। अब आप वो नहीं रहे जो खोज रहा था, अब आप वो हैं जो खोज बन गया है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर ये समझ जगाई है कि जो आपको पाना था वो अब आपके भीतर है, तो कमेंट करें, मैं जाग चुका हूँ। ये आपके और ब्रह्मांड के बीच पूर्ण एकता का संकेत बनेगा। जो आपको पाना था वो अब आपके करीब आ चुका है। अब बस मौन रहिए, कृतज्ञ रहिए और अपने हर कदम को ध्यान बना लीजिए, क्योंकि अब आप साधक नहीं, साक्षी हैं। और जब साक्षी जागता है तो ब्रह्मांड स्वयं झुक जाता है। अगर हमारे इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो या सोचने पर मजबूर किया हो, तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें आगे और अच्छे व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। और हाँ, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस शहर या देश से हमें देख रहे हैं। आपकी बातें सुनकर हमें बहुत खुशी होती है। धन्यवाद। जुड़े रहे हमारे साथ अपने इस आत्मिक सफ़र में।